तो यार मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था कि तभी मुझे डैंडरन को लेके काफी सारी अफवाहें सुनने को मिली, जिस वजह से मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर एक सीरीज को लेके इतने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू, आखिर कुछ तो खास होगा इसमें। तो इसी वजह से मैंने इस सीरीज को देखने का डिसाइड किया, और जब मैं इसकी जैसे तैसे करके सब 2 एपिसोड को ही वॉच किया, मेरे मुंह से सब एक ही शब्द निकला और वो था मजा आया। याद रखना मित्रों, मैंने यहाँ पे 2 एपिसोड का जिक्र किया, तो तुम लोग एक ही एपिसोड से इसे जज नहीं कर सकते। तो हाँ, थ्रू आउट द एपिसोड आई वाज ग्लूड टू माय मोबाइल। मैं अपनी नजरें तक नहीं चिपका पा रहा था, मतलब इतना ज्यादा इंगेजमेंट हो रखी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का नाम केन ताकाकुरा होता है। उसे स्टोरी में आकारू भी बुलाते हैं, और वो किस लिए वो तुम एनिमे देख के ही जानोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का होता है, काफी ज्यादा बुली होता है, उसका कोई दोस्त तक नहीं होता। इसी तरह एक रोज हमारे मेन कैरेक्टर को उसके क्लासमेट बुली कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से गुजर होता है मोमो अयासे का। उसे ये हरगिज पसंद नहीं आता कि क्लास के लोग उसे परेशान करें, और वो उसकी जाके मदद करती है। ये फर्स्ट टाइम होता है हमारे मेन कैरेक्टर को किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट हुआ होता है। वो इस मौके को जाया नहीं होने देता, तो फौरन से वो एक बहाने के साथ मोमो के साथ बातचीत शुरू कर देता है। इनकी बातचीत में एक दूसरे के साथ बहस भी शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एलियन में काफी इंटरेस्ट रखता होता है, और उसका मानना होता है एलियन एग्जिस्ट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मोमो अयासे ये कहती होती है कि एलियन होते ही नहीं है, बल्कि गोस्ट दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करते हैं। इसी बात को लेकर ये लोग एक दूसरे के साथ आपस में शर्त लगा लेते हैं, और एक दूसरे को अपनी बताई हुई जगहों पे बेचते हैं। जहाँ पे सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर मोमो अयासे को एक अबैंडन हॉस्पिटल में बेचता है। वो बताता है तुम्हें यहाँ पे जरूर एलियन मिलेंगे। और इसी तरह मोमो अयासे ने भी केन ताकाकुरा को अपनी बताई हुई जगह पे भेजा होता है, जहाँ पे वो बताती है कि ये जगह हॉन्टेड है। अब यहीं से स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि दोनों के दोनों अपनी अपनी जगहों पे ठीक है। इस दुनिया में एलियन भी एग्जिस्ट करते होते हैं और गोस्ट भी एग्जिस्ट करते होते हैं, जिन्हें योंकाई भी बुलाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे केन ताकाकुरा की मुलाकात एक ओल्ड योंकाई से होती है, जो कि ग्रैनी होने के बावजूद भी काफी ज्यादा तेज भागती होती है। तो अगर वो तुम्हें रेस में हरा दे तो वो तुम्हें एक शराब दे देती है। तो होता हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही है। जबकि दूसरी तरफ मोमो अयासे को भी मालूम पड़ चुका होता है इस दुनिया में एलियन भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो यहाँ पे मोमो अयासे को किडनैप करके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम पड़ता है चाहे वो एलियन हो या योंकाई हो, उनको एक ही चीज से मतलब है, और वो है तुम्हारा नीचे वाला। तो इट डजंट मैटर चाहे वो एलियन हो या गोस्ट हो, दोनों ही काफी स्पूकी है। और एक तो इन एलियन के हथियार भी कोई इतने बड़े होते हैं। तो इनकी इस एक्सीडेंट में जो कुछ भी होता है वो तो आप लोग एनिमे को देख के ही जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि इसी हादसे की वजह से दोनों के पास यूनिक किस्म की सुपर पावर्स आ जाती है। खैर, मोमो अयासे की पावर कहीं ना कहीं उसने अपनी ग्रैंडपा से सीखी होती है, जो कि बाद में जाके अवेकन होती है। तो जहाँ तक हमारे एमसी की बात है, उसके अंदर उसी ग्रैनी की रूह आ गई होती है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उसे कैसे न कैसे करके अंडर कंट्रोल कर लेता है, जो कि आप एनिमे में जानेंगे, तो इससे उसकी पर्सनैलिटी पूरे तरीके से उस दौरान बदल जाती है। इस सीरीज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन याद रखो, मैं जब तक ये वीडियो बना रहा था सिर्फ 3 एपिसोड ये हुई थी, आगे की एपिसोड की मैं गारंटी नहीं देता। थ्रू आउट द जर्नी मोमो अयासे को यहाँ पे इस लड़के से प्यार होने लगता है। एक ऐसा लड़का जिससे कोई पसंद नहीं करता, कोई दोस्त नहीं है, और इवन के काफी ज्यादा बुली भी होता था। तो बात कर लेते हैं इसके जानने के बारे में। ये एक मिक्स टाइप की शोनन एनिमे है। इसमें तुम लोगों को एक्शन, कॉमेडी सबका एक मिक्सचर मिलेगा, और काफी पॉजिटिव वाइब देगा। इसकी एनिमेशन भी काफी ज्यादा गजब की है, एटलीस्ट 3 एपिसोड तक। तो आगे क्या होगा उसकी मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि ब्लू लॉक की सीजन 1 की एनिमेशन अच्छी थी, सीजन 2 में तो मेरा गर्व कर दिया। तो डैंडरन अपने यूनिक आर्ट स्टाइल की वजह से काफी ज्यादा स्टैंड आउट करता है। इसका आर्ट स्टाइल एक डिलिंकेंट टाइप की वाइब भी देता है, जो कि मेरे लिहाज से काफी मस्त है। तो डैंडरन की जितनी ज्यादा हाइप बनी है वो अपने लिहाज से ठीक है। तो हाँ, मैं आप सबसे यही कहूंगा, इस सीजन के डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग एनिमे है।